वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम पर, क्योंकि आज की क्लास में हम सारे वो क्वेश्चन देखेंगे जो इंडिकेटर से पूछे गए हैं, जो हमारे सूचकों से पूछे गए हैं। जैसे हम रिएक्शन कराते हैं एसिड और बेस की फिनोल्फ्थलीन के साथ, टर्मरिक के साथ, है ना, और लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिलता है, उनसे जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम देखेंगे। कुल मिलाकर 20 से 22 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयरों में आ चुके हैं इन मेटल से, जिसमें आपके इंडिकेटर से क्वेश्चन कर कर पूछे गए हैं। और बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, और बच्चों ने मुझसे कहा भी है कि मैम एक बार और हमें इंडिकेटर वाले क्वेश्चन करा दीजिए। तो आज की क्लास में हम वही करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिनसे फिर आपका ये जो एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो फिर आपका गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अधातु जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसी प्रकृति होती है, उनका नेचर क्या होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। समझ लीजिए इस पॉइंट को फिर से। देखिए, एक होते हैं आपके मेटल और एक होते हैं आपके नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु। धातु जो होते हैं, याद रखना, ये आपके क्या होते हैं, ये बेसिक नेचर में होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है, ये क्षारीय होते हैं, मतलब बेसिक होते हैं नेचर में। और जो नॉन मेटल होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, वो एसिडिक होते हैं, ठीक है, वो अम्लीय होते हैं। तो याद रखेंगे, जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, वो तो क्षार के प्रॉपर्टी शो करते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं, उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर तो जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रकृति में अम्लीय होते हैं, आर एसिडिक इन नेचर। अब ये जो मेटल के ऑक्साइड हैं, ये नॉन मेटल के अधातु के जो ऑक्साइड हैं वो एसिड हैं, वो अम्लीय हैं। और ये अम्लीय क्या कर देते हैं, ये ब्लू को लाल करते हैं। याद रखिएगा, बच्चे बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा लाल को ब्लू करता है और कौन ब्लू को लाल करता है। ब्लू को लाल का मतलब ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे कौन, आपके एसिड। तो नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो एक तो एसिडिक प्रॉपर्टी के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और अम्ल होने के साथ साथ वो क्या फिर प्रॉपर्टी शो करेंगे कि वो जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। और रेड लिटमस पेपर पर तो वो रेड ही रहेगा, तो वहाँ तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखना है, एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड कर देते हैं। और ये काम कौन से मेटल दिखाते हैं, वो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज से ही क्वेश्चन है। द इनर सरफेस ऑफ फूड कैन बी कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक। जो हमारे भोजन के डिब्बे होते हैं उनकी जो आंतरिक सतह है वो टिन से लेपित होती है, ना कि जस्ते से। क्यों? क्योंकि जो जस्ता है, जो जिंक है, वो टेबल में ऊपर होता है, और जो टिन होता है वो टेबल में, जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें टिन नीचे होता है। ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये जल्दी से रिएक्शन करेगा, और जिससे क्या होगा, खाना जो है वो खराब हो सकता है। लेकिन जो आपका टिन है वो पीरियोडिक जो ये रिएक्टिविटी सीरीज की टेबल है उसमें नीचे होता है, ये जो आपका टिन होता है, तो ये कम रिएक्टिव है। ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करेगा खाने से, और खाना लंबे समय तक प्रोटेक्ट रहेगा। इसलिए जो हमारे बर्तन होते हैं उनकी जो तली होती है वो हम किससे कोट करते हैं, वो हम टिन से कोट करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से, और इसलिए हम टिन का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से रिएक्शन ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 3। While diluting sulfuric acid, it is recommended that acid should be added to water because सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है। मतलब दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। दो बीकर हैं, एक में मैंने पहले पानी डाला और एक में मैंने अपना ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डाल दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें एसिड है पहले से पड़ा हुआ, तो मैं इसमें पानी डालने की कोशिश करूँगी। ऐसा हमें नहीं करना है। ये क्वेश्चन में यही कह रहा है कि हमें पहले पानी भरना है और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा हमें एसिड डालना है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और जल्दी से, जैसे अगर हम एसिड के अंदर सारा पानी डाल देंगे तो ये बहुत रिएक्शन करेगा और ब्लास्ट होने के चांसेस होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पानी में थोड़ा थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड
डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो डाइल्यूशन ऑफ एसिड है वो क्या है, वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ये अत्यधिक उष्मास्पेक्षी होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा जो है वो वहाँ से रिलीज़ होती है, इसलिए हम पानी में थोड़ा थोड़ा एसिड डालते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें याद रखने वाली बात ये है, जो लिटमस पेपर है, जो आपके सूचक हैं, जो इंडिकेटर हैं, जो टेस्ट करेंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो ये जो लिटमस पेपर होते हैं, ये एक तो सॉल्यूशन होना चाहिए कैसा, लिक्विड फॉर्म में, तभी आपकी जो भी रिएक्शन हमें चेक करनी है उससे पता करना है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है, कौन एसिड है, कौन बेस है। वो सिर्फ सॉल्यूशंस के साथ होगा, ना कि सॉलिड फॉर्म में किसी भी सब्सटेंस के साथ। यहाँ पर यही चीज़ दे दी है क्वेश्चन में कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये जो अवलोकन है मेड करा गया है ABCD स्टूडेंट से, और उन्होंने क्या करा है, दे रब्ड, उन्होंने रगड़ा है क्या, सॉलिड बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं, उसको ड्राई लिटमस के पेपर पर रब करा है। क्योंकि वो रब्ड करा है कैसा, आपका ड्राई, कैसा, ड्राई, सूखा। सूखा जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा दोनों लिटमस पेपर पर। तो यहाँ पर किस बच्चे की ऑब्जर्वेशन सही होगी, जो बच्चा डी है उसकी ऑब्जर्वेशन सही होगी। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस विद्यार्थी की अवलोकन, जो ऑब्जर्वेशन है वो सही है, तो वो डी विद्यार्थी की सही है, और ऐसा हमें पहले ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब इस बार एग्ज़ाम में हो सकता है ड्राई की जगह लिख कर आ जाए आपका सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन है। तो इस बार ड्राई नहीं है, हमारे पास क्या है, उसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो क्या है, वो आपका बेस है। बेस है मतलब क्षारक है। और मैंने बता दिया है बेस जो होते हैं, जो क्षारक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रेड को ब्लू करते हैं, रेड को ब्लू कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देंगे। तो उस केस में कौन से बच्चे की ऑब्जर्वेशन सही होती, देखिए यहाँ पर रेड को ब्लू कर देंगे तो मतलब कलर जो है ब्लू में चेंज हो जाता, और ब्लू तो ब्लू ही रहता। ब्लू को देखो, रेड को ब्लू करते हैं आपके बेस जो होते हैं, जो क्षारक होते हैं, क्या करते हैं, रेड को ब्लू करते हैं। तो ब्लू को ब्लू ही तो करेंगे, तो ब्लू तो ब्लू ही रहना है, तो वहाँ पर तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन लाल को नीला कर देंगे, जो लाल लिटमस पेपर है, जो पत्र है, उसको कैसा कर देंगे, वो नीला कर देंगे। तो उस केस में अगर ये सॉल्यूशन होता तो वहाँ पर बच्चे ए, जो ए बच्चा है, उसकी ऑब्जर्वेशन सही हो जाती। लेकिन क्योंकि ये ड्राई है, सूखा है, तो लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन नहीं होगी। तो दोनों ही केस में नो चेंज हमें देखने को मिलेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ लास्ट टाइम पर, एसिड क्या कर देते हैं, एसिड नीले को लाल कर देते हैं, और जो बेस हैं, जो क्षारक हैं, वो लाल को नीला कर देते हैं। बिल्कुल ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू क्लीन लाइम वाटर इट टर्न मिल्की, द मिल्की अपीयरेंस लाइम वाटर इज ड्यू टू। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब ताज़े चूने के पानी के विलयन से गुजरती है, तो जो चूने का पानी है वो मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है ऑप्शन नंबर 2 की वजह से, प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि वो डिजॉल्व हो ही नहीं पाता, और उसी की वजह से उसका कलर हमें मिल्की दिखाई देता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते चले जाएंगे तो जो वो मिल्कीनेस है वो गायब हो जाएगी। तो थोड़ा जब कार्बन डाइऑक्साइड हम डालते हैं तो वो इसी वजह से होता है, मिल्क हमें वो इसलिए दिखता है, दूधिया जैसा इसलिए लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट है। ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में ऑप्शन 3 मत कर देना। प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल, सॉल्यूबल नहीं, इनसॉल्यूबल होने की वजह से ही वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाते और हमें कलर जो है मिल्की लगता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए मैं शॉर्ट में इस क्वेश्चन को बता रही हूँ। अलग अलग तरह के केसेस हैं यहाँ पर, है ना, और वहाँ पर टेस्ट करना है हमें इन चारों सब्सटेंस का। एक NaCl है। अब NaCl पता होना चाहिए क्या होता है, ये पता है तो ही कर पाएंगे आप। NaCl हमने बहुत बार करा है। ये क्या होता है, Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, है ना, ये आपका सोडियम है, और Cl का मतलब क्या है, क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड है ये, और सोडियम क्लोराइड आपका क्या होता है, ये लवण होता है, ये आपका सॉल्ट होता है। और फिर हमारा लाइम वाटर है, लाइम वाटर चूने का पानी, ये तो हमें पता है, ये क्षारक है, बेस है। फिर आपका विनेगर है, विनेगर तो एसिड होता है। फिर आपका
वॉशिंग सोडा है, कपड़े धोने का सोडा है, जो भी क्या होगा, बेस होगा। मैंने बताया था जितने भी साबुन के अंदर होते हैं वो बेस ही होते हैं, उनमें क्षारक ही होता है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशंस हैं। अब इनका टेस्ट करा गया है रेड लिटमस पेपर पर और ब्लू लिटमस पेपर पर, और इनकी प्रकृति भी बताई गई है कि वो क्या है। तो हमें बताना है कि कौन सा अवलोकन इन चारों केस में सही है। तो जो सही अवलोकन है यही हमें पहचानना है। अब देखिए, जो सोडियम क्लोराइड है इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका लवण है, सॉल्ट है। तो ये ऑब्जर्वेशन तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर एसिड बोल दिया, अम्लीय बोल दिया। बी, लाइम सोडा, लाइम सोडा तो आपका बेस है, क्या है, बेस है, क्षारक है। तो और यहाँ पर बोल दिया न्यूट्रल, तो ये वाली भी प्रकृति, मतलब ये ऑब्जर्वेशन भी गलत है। अब मैं सिरके की बात करूं, विनेगर की बात करूं, तो विनेगर आपका एसिड होता है, अम्लीय होता है, और यहाँ पर कह रहा है न्यूट्रल, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब हमारे कौन सा केस सही है, केस नंबर डी ही सही है। कपड़े धोने का साबुन, ठीक है, वॉशिंग सोडा जो होता है वो आपका बेस होता है। वो क्या होता है, बेस, क्षारक। और क्षारक क्या कर देते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। तो लाल पेपर को तो ब्लू कर देगा, और ब्लू तो ब्लू ही रहने वाला है। और इसकी प्रकृति भी यहाँ पर सही बताई है। ये कैसा होता है, ये आपका बेस होता है, बेसिक करेक्टरिस्टिक शो करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब डी बच्चे की ऑब्जर्वेशन या डी केस जो है वो सही है, और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखेंगे, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर रेड लिखा है, यहाँ पर भी नो चेंज होगा। और यहाँ पर अगर न्यूट्रल लिखा होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। सेम ऐसे ही लाइम वाटर के केस में यहाँ न्यूट्रल की जगह खाली बेसिक लिखा होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। विनेगर आपका एसिड है, एसिड क्या कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। तो लाल ही रहता, नो चेंज। लेकिन जो नीला है यहाँ पर वो क्या हो जाता, वो रेड हो जाता। और न्यूट्रल की जगह यहाँ क्या लिखा होता, आपका एसिड लिखा होता। तो उस केस में सी केस भी सही हो जाता। सारे मैंने अच्छे से इसलिए समझा दिए हैं क्योंकि किसी से भी इस बार भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही सिंपल है, बहुत बार करा है। 3 वो मेटल बताने हैं जो हमारे फ्री स्टेट में होते हैं, कहने का मतलब मुक्त अवस्था में होते हैं और सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी टेबल में सबसे नीचे होते हैं। तो वो हमारा आंसर 4 हो जाएगा, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है व्हेन वी ऐड एल्युमिनियम फॉयल टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अ गैस इज प्रोड्यूस। इसके बारे में हमने काफ़ी बार जिक्र करा है कि जब एल्युमिनियम की पन्नी, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा बना जो सॉल्यूशन है उसमें एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो, और जब उसको जलाते हैं तो एक गैस उत्पन्न होती है। और हमने देखा है वो गैस पॉप की आवाज़ करती है। और वो गैस कौन सी होती है, ये क्वेश्चन भी 2-3 बार बना है। वो गैस आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, कलरलेस। वो गैस कैसी होगी, कलरलेस और ओडरलेस, उसमें कोई गंध नहीं होगी, वो गंधहीन होगी। विल प्रोड्यूस अ पॉप साउंड, एक पॉप की ध्वनि जलती है जब हम उसको जलाएंगे एल्युमिनियम की फॉइल को, जो किसमें मिक्स करी गई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाली गई है। जब मैच स्टिक, जलाती हुई मैच स्टिक उसके पास लाएंगे तो एक गैस प्रोड्यूस होगी पॉप की ध्वनि के साथ, जो कि हमारी रंगहीन और गंधहीन होगी, और वो गैस हमारी हाइड्रोजन गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। aqueous solution of which of the following oxide will change the color of blue litmus to red, है ना। कौन सा जलीय विलयन यहाँ पर लिटमस का रंग जो है क्या कर देगा, ब्लू से लाल कर देगा। अब आपको पता है ब्लू से लाल कौन करते हैं, वो एसिड करते हैं, वो आपके अम्ल करते हैं। अम्ल क्या कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं, ब्लू को रेड कर देते हैं। अब हमें ये पता है ये एसिड, एसिड प्रॉपर्टी कौन शो करते हैं, मेटल करते हैं या नॉन मेटल करते हैं। ये अभी मैंने शुरू में भी बताया था, एसिड वाली प्रॉपर्टी आपके नॉन मेटल करते हैं। तो कौन सा यहाँ पर नॉन मेटल है यही पहचानना है। देखिए, कॉपर मेटल है, आयरन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, लेकिन जो सल्फर है वो आपका नॉन मेटल है। और ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, जिसकी वजह से ये क्या कर देगा, ब्लू को रेड कर देगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
अब यहाँ पर फिनोल्फ्थलीन का सॉल्यूशन है, और फिनोल्फ्थलीन भी क्या होता है, एक सूचक है, एक इंडिकेटर है, जिससे हम टेस्ट कर कर बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस आपका एसिड है और कौन सा सब्सटेंस आपका बेस है, क्षारक है। ठीक है। अब यहाँ पर बोला कि 3 टेस्ट ट्यूब हैं, 3 टेस्ट ट्यूब हैं, A, B और C। ठीक है। जो परख नली ए है, जो टेस्ट ट्यूब ए है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डाला गया। जो बी परख नली है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड को हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा उसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाला गया वी में। और जो तीसरा है उसमें क्या करा गया है, आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर। और डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो प्योर होता है, उसमें कोई मिनरल या लवण तो होते नहीं है, तो वो न्यूट्रल होगा। वो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, वो उदासीन होगा। और इन सॉल्यूशन में क्या है, पहले से ही इंडिकेटर की तरह इन तीनों में फिनोल्फ्थलीन है। क्या पड़ा हुआ है, फिनोल्फ्थलीन। और याद रखेंगे फिनोल्फ्थलीन का कोई अपना कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है। तो तीनों टेस्ट ट्यूब में फिनोल्फ्थलीन है। अब जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो फिनोल्फ्थलीन एसिड हो चाहे डिस्टिल्ड वाटर मतलब न्यूट्रल स्टेट हो, यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर की जगह अगर सोडियम क्लोराइड भी लिखा होता NaCl, वो भी आपका एक सॉल्ट है, चाहे यहाँ पर आपका शुगर का सॉल्यूशन लिखा होता तो वो भी न्यूट्रल ही होता, न्यूट्रल हो चाहे एसिड हो। इन दोनों के साथ फिनोल्फ्थलीन रिएक्शन नहीं करता। फिनोल्फ्थलीन सिर्फ बेस, जो आपका यहाँ पर क्या है टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिर्फ बेस के साथ फिनोल्फ्थलीन रिएक्शन करता है और आपका पिंक कलर देता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, ए में भी कलरलेस रहेगा और सी में भी कलरलेस रहेगा और बी को क्या कर देगा, ये पिंक कर देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ स्टूडेंट पुट अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद, तो हमारे पास क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और ये क्या है, ये आपका बेस है, बेस है, क्षारक है, और क्षारक क्या कर देते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। तो वही यहाँ पर करा गया है कि पहले उसको ब्लू लिटमस पेपर पर और फिर उसको लाल लिटमस पेपर पर रखा गया। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्योंकि ये लाल को नीला कर देता है तो ब्लू लिटमस पेपर पर तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ब्लू तो ब्लू ही रहना है। लेकिन जो रेड लिटमस पेपर है वो आपका ब्लू हो जाएगा, क्योंकि जो बेस हैं, जो क्षारक हैं, वो लाल को नीला कर देते हैं। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन अ कॉपर प्लेट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग, द ग्रीन मटेरियल इज। जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी जाती है तो इस पर हल्की हरी रंग की परत जम जाती है, और ये हरा पदार्थ क्या होता है, यही हमें बताना है। सीधा सा आपको याद करना है, ऑप्शन नंबर 4, मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। रट लीजिए, जब हम कॉपर को बाहर रखते हैं तो जो हरे रंग की परत उसके ऊपर चढ़ जाती है रिएक्शन करने के बाद, वो होती है आपकी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉय हैज़ अ थिक पेस्ट ऑफ टर्मरिक। है ना, एक बच्चे के पास गाढ़ा जो टर्मरिक होती है, हल्दी होती है, उसका पेस्ट है। ऑन एडिंग दिस पेस्ट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो टर्मरिक को जो पेस्ट है उसने क्या करा, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर लगाया और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पर उस टर्मरिक के पेस्ट को लगाया। तो हमें बताना है क्या यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए, जो हल्दी है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती, हल्दी जो है वो सिर्फ बेस, जो आपके क्षारक होते हैं, उनके साथ रिएक्शन करती है। तो जब HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगी तो आंसर में याद रखेंगे कलरलेस टिक नहीं करना है, क्योंकि हल्दी का कलर कलरलेस नहीं होता। जैसे फिनोल्फ्थलीन था तो फिनोल्फ्थलीन का तो कोई कलर नहीं था, तो वो तो कलरलेस था, रंगहीन था। लेकिन जो आपका टर्मरिक है उसका जो कलर होता है
वो आपका येलो होता है। तो वो उस केस में येलो ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन जब टर्मरिक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर वो उसका कलर क्या कर देता है, रेड कर देता है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। याद रखेंगे, टर्मरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती, उस केस में वो येलो ही रहने वाला है। लेकिन वो बेस क्षारक के साथ रिएक्शन करेगा और उसका कलर कैसा कर देता है, रेड कर देता है। और आपने देखा भी होगा, जब आपके किसी कपड़े पर हल्दी का कोई पेस्ट लग जाता है और आप उसको साबुन से धोते हैं तो वो आपका रेड हो जाता है। ऐसे ही जब हम बर्तन धुलते हैं और हम किसी दिन जब जो येलो वाले राइस होते हैं वो बनाते हैं और उसके बाद जब हम उस कुकर को धुलते हैं तो आप देखेंगे जब उसमें हम वो साबुन डालेंगे तो वो जो कुकर है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर जो हल्दी लगी रहती है वो रेड कलर में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि वो बेस के साथ रिएक्शन करने पर कौन सा कलर देती है, वो लाल कलर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 फिर से रिपीट हुआ है। शॉर्ट में ही बताना है। अनीता जो है एक सॉल्यूशन लेती है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, फिर एल्युमिनियम की फॉइल लेकर आती है, मैच स्टिक को जलाती है तो पॉप की साउंड उत्पन्न होती है। ये पॉप की ध्वनि कौन सी होती है? ये आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देख रहे हैं रिपीट है, उसमें पूछा था। बताइए ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हैं, जैसे कि बॉटनियर, मैच स्टिक, शी, पॉप साउंड, उसमें पूछा था वो पॉप साउंड क्या उत्पन्न होती है, उस तरह से क्वेश्चन था। और यहाँ पर वो गैस का नाम पूछ लिया तो वो है आपकी हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फिर से दो आपके पास परख नली हैं, टेस्ट ट्यूब हैं, एक ए है और एक बी है। ए कंटेन पेस्ट ऑफ टर्मरिक, इसमें टर्मरिक का पेस्ट है। बी टेस्ट ट्यूब कंटेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोफ्थलीन, बी के अंदर फिनोफ्थलीन का जलीय विलयन भरा हुआ है। ठीक है। अब ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब इन दोनों के अंदर ही HCl हाइड्रोक्लोरिक मतलब एसिड इन दोनों के अंदर डाला गया है तो हमें बताना है क्या होगा। और हमें पता है एसिड दोनों के साथ ही रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये हमने पढ़ा है एसिड टर्मरिक के साथ रिएक्शन नहीं करते और एसिड फिनोफ्थलीन के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो इस केस में जो ए है वो हमेशा येलो ही रहेगा, क्योंकि टर्मरिक का कलर तो येलो ही है और वो रिएक्शन नहीं करी वहाँ पर तो वो येलो ही रहा। और बी जो है, बी भी हमारा हमेशा कलरलेस रहेगा, रंगहीन रहेगा, क्योंकि फिनोफ्थलीन एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो इस केस में आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप देख रहे हैं बार बार सीटेट ने इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट कर 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 पूछा है, बस सारी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन कर देंगे। यहाँ पर फिर से 3 टेस्ट ट्यूब हैं, एक X, एक Y और एक Z। तो 3 परख नली हैं और ये आधी आधी भरी हुई हैं, हाफ फिल्ड हैं। ए में जो X है उसके अंदर क्या भरा हुआ है, सोडियम क्लोराइड NaCl। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, वो आपका सॉल्ट होता है, लवण होता है। और सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है। उसके बाद जो Y है वो किससे भरा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से भरा हुआ है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका NaOH, ये आपका बेस होगा, ये आपका क्षारक होगा। और Z जो है वो आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरा हुआ है। और अब इनमें फिनोफ्थलीन के सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली जाती हैं, तो बताइए क्या होगा। तो फिनोफ्थलीन जैसा कि हमने पढ़ लिया है एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, और सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा सॉल्ट है, लवण है, उसके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ये खाली बेस क्षारक के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये जो वाई वाला है ये तो पिंक हो जाएगा और एक्स और जेड जो हैं वो आपके कलरलेस रहेंगे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। एक्स भी कलरलेस, जेड भी कलरलेस, लेकिन जो वाई है वो आपका पिंक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से डाउट यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्टिविटी से बेस्ड क्वेश्चन सीटेट वालों ने बनाया। एक टीचर क्या करती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर लेती है। देखिए जो सल्फर होता है ये आपका नॉन मेटल होता है। क्या होता है, ये आपका नॉन मेटल होता है। ठीक है। और जो सल्फ़र है ना वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है, इसीलिए इसको कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो टीचर ने बहुत ही स्मॉल अमाउंट का सल्फ़र लिया है एक स्पून में और उसको बर्न करा है, उसको जलाया है। देन पुट द
spoon into the tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape। उसने फिर क्या करा, चम्मच से उसको जो चम्मच जिसमें जलाया था, जो गैस वहाँ प्रोड्यूस हुई ताकि वो गैस बाहर ना निकले, उसको एक ऐसे ग्लास में ढककर रख दिया ताकि वो गैस बाहर ना जाए। और कुछ मिनटों पश्चात उसने ग्लास में पानी डाला। आफ्टर फ्यू मिनट शी एड वाटर टू टम्बलर। तो हमें बताना है यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी। देखिए, इस क्वेश्चन में एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम सल्फर तो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो फिर आगे क्वेश्चन में कैसे दिखाया है। देखिए, हमने ये पढ़ा है कि सल्फर आपका नॉन मेटल है और नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन सल्फर का ऑक्साइड, क्योंकि हम सल्फर को बदल देंगे, क्योंकि सल्फर की रिएक्शन किससे हुई यहाँ पर, जब उसको बर्न करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया SO2। यहाँ पर क्या बनेगा आपका SO2, जो कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर हमें सल्फर का ऑक्साइड मिल गया। और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं, मैंने बताया था जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर ये एसिडिक हो जाएगा और उसके बाद ये पानी के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो नॉन मेटल तो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो इसकी हम जब बाद में पानी H2O से रिएक्शन कराएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बना, और हमें यही बताना है व्हाट हैपन इफ ब्लू और रेड लिटमस पेपर आर पुट इनटू द टम्बलर। तो वो टम्बलर जिसमें वो गैस है, जिसमें वो सल्फर जला हुआ है, वो रखा है, और उसमें हमने ब्लू और रेड लिटमस का पेपर डाला। अभी पानी नहीं डाला है, पानी डालने से पहले ही हमने क्या करा है, नीले और लाल लिटमस के पेपर को टम्बलर के अंदर डाला है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड नॉन मेटल हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, वो आपके एसिडिक होते हैं। और एसिड क्या कर देते हैं, एसिड नीले को लाल कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो नीला लिटमस पेपर है वो रेड हो जाएगा, और रेड तो आपका रेड ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है, अब वही बोला है जो सल्फर डाइऑक्साइड बनी है, उसके बाद टीचर ने उसमें पानी भी डाला था। ठीक है, तो पानी डालने के बाद हमें बताना है कि क्या बनेगा जब उसमें पानी डाला गया। तो वहाँ पर बनेगा आपका सल्फ्यूरस एसिड। ऑप्शन नंबर 4, याद रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं करना है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट बर्न अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड डिजोल्व द ऐश ऑफ द रिबन लेफ्ट आफ्टर बर्निंग इन डिस्टिल्ड वाटर। एक लड़का मैग्नीशियम रिबन के वायु में जलाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करता है, और जब बर्न करने के बाद उसकी राख बन जाती है, उसकी ऐश बन जाती है, उसको पानी में घोल देता है। और ये जो सॉल्यूशन है, अब जो पानी में घोल दिया है, देखिए पहले मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम आपका क्या है, ये आपका मेटल है। ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड तो फिर क्या होता है, वो आपका बेसिक होता है। लेकिन यहाँ पर ही नहीं रुका, उसने क्या करा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बनी, उसकी हैंड टू हैंड रिएक्शन करा दी पानी के साथ। और पानी के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन जैसे ही होगी, तो वहाँ पर आपका बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और जब आपका मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, तो ये जो हाइड्रो ऑक्साइड लगने की वजह से ये आपका क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड आपका बेस होता है, फिर ये क्षारक बन जाएगा, क्योंकि OH आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये मेटल का ऑक्साइड नहीं रहा, अब ये पूरा का पूरा एक क्षारक बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पहले ब्लू लिटमस पेपर पर और फिर रेड लिटमस पेपर पर रखा गया, तो हमें बताना है हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, आपका बेस है, एक क्षारक है, और क्षारक क्या कर देते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। तो उस केस में ब्लू लिटमस तो ब्लू ही रहेगा, लेकिन जो रेड है वो आपका ब्लू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, अगर खाली MgO होता तो ये मेटल का ऑक्साइड होता, और मेटल के ऑक्साइड भी क्या होते हैं, वो भी बेस ही होते हैं, वो भी आपके क्या होते हैं, वो भी आपके बेस हैं। और बेस क्या कर देता है, सीधी सी बात है, लाल को नीला कर देता है। तो उस केस में भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही यहाँ पर होना था। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपका बेस ही है, तो उस केस में भी नीला तो नीला और लाल आपका नीला हो जाएगा।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब अगर किसी ने नहीं किया है तो वो भी कर दें। ये कह रहा है कि कौन सी गैस बर्न होती है पॉप साउंड के साथ, और ये हमने बहुत बार पढ़ा है। वो गैस होती है हमारी हाइड्रोजन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही था। इस तरह से ये 20 क्वेश्चन थे और इसी के साथ आपके जितने भी ये इंडिकेटर सूचक को लेकर डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है फिर से बोल रहे हैं लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।